नाजरीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं आपका दोस्त मुजाहिदुल इस्लाम कासमी और आप देख रहे हैं कंप्यूटर इन्फो मुजाहिद। नाजरीन, आपने ये कहावत तो सुनी होगी कि प्याले में समंदर समा गया या कूजे में दरिया। ये कहावत उस वक्त बोली जाती है जब किसी छोटी सी चीज़ में बहुत सारी चीज़ समा जाए, और ये कहावत फिट आ रही है कशकोल ऐप पर। शायद ये नाम आप पहली बार सुन रहे हों। जी हाँ दोस्तों, अगर आप पहली बार नाम सुन रहे हैं या इस ऐप के बारे में जानते हैं तो आप दोनों ही हजरात के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अहम होने वाला है, चूँकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कशकोल ऐप की हकीकत क्या है और कशकोल ऐप के अंदर इनके बनाने वालों ने हमारी आसानी के लिए क्या क्या चीज़ें रख दी है। दोस्तों, जब आप हमारे चैनल पर जाने के बाद वीडियो देखते होंगे तो आपको स्क्रीन खोलते ही, जब मोबाइल का स्क्रीन खुलता था तो वहाँ एक खूबसूरत सी घड़ी का नज़ारा देखने को मिल जाता था, जिसमें आप शमसी, कमरी और बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती थी, और जिसके मुताल्लिक़ अहबाब ने सवाल भी किया था कि मुजाहिद भाई आखिर ये घड़ी का इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इस ऐप के अंदर इस घड़ी को कैसे फ़िट कर सकते हैं और कैसे इस ऐप का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, ये ऐप आपके लिए इतना अहम होने वाला क्यों है, इसके लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और बिना स्किप किए हुए देखिएगा। तो दोस्तों, मोबाइल का स्क्रीन आपके सामने खुल चुका है। अब हम यहाँ से आपको लेकर चलते हैं सीधे इस ऐप के अंदर। तो मुझे कुछ नहीं करना है, ये घड़ी वाले पर मैं टच करता हूँ तो देखिए ये ऐप हमारे सामने खुलकर आ चुका है। अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से कर सकते हैं। वैसे आपकी सहूलत के लिए हमने इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, यहाँ से भी आप सहूलत के साथ प्ले स्टोर में पहुंचकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, कशकोल ऐप का पहला इंटरफेस आपके सामने मौजूद है। आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनके बनाने वालों ने क्या क्या सहूलतें इसके अंदर हमारे और आपके लिए मुहैया कर रखी है। वैसे मैं आपको बताता चलूं कि अगर आप सफ़र में हैं और मौजूदा लोकेशन पर नमाज का वक्त पता करना है कि इस वक्त क्या मिसाल के तौर पर हैदराबाद, चेन्नई वगैरह के सफ़र पर है और आपको नमाज का वक्त पता करना है कि नमाज का वक्त शुरू हुआ या नहीं हुआ। इसी तरीके से रमज़ान का महीना चल रहा है, इफ्तार का वक्त और या ख़त्म सहरी का वक्त पता करना है, या इसी तरीके से चांद की तारीख मालूम करनी है, तो ये तमाम की तमाम तर चीज़ें आपको इस ऐप में बसहूलत मिल जाएंगी। तो दोस्तों, आपको ये स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा, तो इसमें कई सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले तो इसका नाम है और उसके बाद साइड में आपको 3 लकीर दिखाई दे रही होगी, तो इस लकीर के बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। उसके बाद देखिए नीचे सूरह बकरा की कुछ आयतें हैं। अच्छा, ये आयतें हर मिनट हर सेकंड मतलब कि जितनी मरतबा आप इसे ओपन करेंगे तो नई अपडेट के साथ ये आयत आपकी स्क्रीन पर मौजूद रहेगा। अभी मैंने चंद मिनट पहले कुछ खोला था तो कुछ और आयत थी, और अभी खोला तो ये वाली आयत है, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत। इसी तरीके से इन्होंने इसका नीचे तर्जुमा दे रखा है। अब इस तर्जुमे के बाद जो है देखिए नीचे वाले हिस्से में अल्लाह के 99 नाम, मज़ामीन, औकात नमाज, रोज़मर्रा की दुआएं, आसान तर्जुमा। तो देखिए अल्लाह के 99 नाम पर टच करते हैं तो अल्लाह के 99 नाम खुलकर हमारे सामने आ जाएगा। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इन्होंने इसकी सेटिंग कर रखी है, आप देख सकते हैं अगर आप। इसके बाद देखिए नीचे तक माशाअल्लाह डिज़ाइन भी बहुत अच्छा किया गया है। इसके बाद हम देखते हैं मज़ामीन। मज़ामीन पर जब टच करेंगे तो बहुत सारे मज़ामीन आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे, बहुत उम्दा तरीके के। अभी अमीर शरीयत मौलाना वली रहमानी के इंतकाल पर एक मजमून है। इसी तरीके से कई सारे मज़ामीन हैं, ये सब पढ़ने का मज़ामीन है, और मैं समझता हूँ कि इन मज़ामीन को पढ़ने के बाद हमारे जहन और दिमाग की जो रगें हैं वो खुल जाती हैं। बहुत अच्छे अंदाज में ये मजमून लिखा जाता है और उन तमाम चीज़ों को देखने के बाद इस पर डाला जाता है। बहरहाल उसके बाद देखिए औकात नमाज आपके सामने खुलकर आ जाएगा। तो औकात नमाज में देखिए कई सारी चीज़ें हैं, फजर का वक्त, इशराक का वक्त, चाश्त का वक्त, ज़ोहर का वक्त, असर का वक्त, मगरिब का वक्त, इशा का वक्त है। इसी तरीके से आप इसके ऊपर वाले हिस्से में देखिए, ये बहुत अहम चीज़ है, आप इसको ज़रूर समझ लीजिएगा कि अगर आप किसी ऐसे लोकेशन पर हैं जहां आपको नमाज का वक्त पता नहीं चल रहा है, या कहीं आप रहने के लिए गए हैं
वहाँ आपको औकात नमाज की सेटिंग करनी है। तो आपको करना कुछ नहीं है, देखिए लोकेशन वाला इन्होंने ऑप्शन दे रखा है, यहाँ टच कर देंगे तो देखिए सर्च करने के बाद जो है जीपीएस से ये अंदाज़ा लगा लेगा कि आपका मोबाइल इस वक्त इस लोकेशन पर है। उसी लोकेशन के हिसाब से वो वहाँ के नमाज के औकात की सेटिंग कर देगा, तो वहाँ का नाम भी लिख कर आ जाएगा और ये सेट हो जाएगा। इसी तरीके से देखिए, और इसके अंदर एक सेटिंग वाला ऑप्शन है, तो यहाँ जो है आप खुद भी सेट कर सकते हैं। देखो यहाँ लिख रखा है कशकोल ऐप के औकात नमाज अगर आपके मकामी जंतरी से कुछ मिनट कम या ज़्यादा नज़र आ रहे हो तो यहाँ पर उन मिनटों को कम या ज़्यादा सेट कर सकते हैं। ज़्यादा करने के लिए प्लस को और कम करने के लिए माइनस को प्रेस करें। तो इसी मतलब कि आप अपने हिसाब से यहाँ इसकी सेटिंग कर सकते हैं। मान लीजिए मैं मुरादाबाद में हूँ, तो मुरादाबाद के औकात के लिहाज से अगर ये आगे पीछे दिखा रहा है तो मैं उसी हिसाब से सेटिंग कर लूँगा। उसके बाद जो है मैं आपको इसके बाहर लेकर चलता हूँ। रोज़मर्रा की दुआएं यहाँ ओपन करेंगे, टच करते ही तो देखिए रोज़मर्रा की दुआएं आपके सामने खुलेंगी। ये थोड़ा सा खुलने में वक्त ले रहा है नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से। तो देखिए कई सारी चीज़ें आपके सामने, कई सारी दुआएं आपके सामने खुलकर आ गई। बीमारी, जब किसी शख्स को बीमारी या मुसीबत में देखे तो बीमारी के ताल्लुक से ये सारी दुआएं इन्होंने दे रखी है। इसी तरीके से जनाजे की दुआ दे रखी है, हज और उम्रे की दुआ दे रखी है। ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। हम लोग हज के लिए जाते हैं तो बाकायदा दुआ की किताब लेकर जाते हैं जो कि याद नहीं होती। तो उन तमाम तर चीज़ों से बचने के लिए ये ऐप तो बहुत ही ज़्यादा और बहुत शानदार है। बहुत सारी दुआएं इसके अंदर। इसी तरीके से मुतफर्रिक दुआएं इन्होंने दे रखी हैं सफ़र की, और जो रोज़मर्रा की दुआएं हैं जिन्हें हमें पढ़नी चाहिए। और इसी तरीके से नमाज के ताल्लुक़ से है जो नमाज में दुआएं मांगी जाती है, पढ़ी जाती है। और अत्तहियात वगैरह भी, दुरूद शरीफ और दुरूद शरीफ के बाद की दुआ, दुआए क़ुनूत, ये तमाम की तमाम तर चीज़ें देखिए। इस्तिखारे की दुआ भी मौजूद है इसके अंदर। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताता चलूँ कि अगर आप इन दुआओं को किसी को भेजना चाह रहे हैं, शेयर करना चाह रहे हैं, तो यहाँ से शेयर कर सकते हैं। देखिए यहाँ से शेयर करेंगे तो ऑप्शन आ जाएगा व्हाट्सअप, फेसबुक, जहाँ भी आप भेजना चाह रहे हैं। इसी तरीके से आप इस दुआ को कॉपी करना चाह रहे हैं तो यहाँ से इसकी कॉपी कर सकते हैं। और ये जो दुआ है ये यूनिकोड में है। आपको बहुत सारी किताबें लिखने की बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो आप यहाँ से दुआ कॉपी करके आप पेस्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे मैं इन पेज के बारे में बता रहा था आपको, और वहाँ पर इसे कॉपी कर पेस्ट करना चाहेंगे तो आराम से कर सकते हैं, मतलब कि ले जाके। उसके बाद देखिए इसके अंदर कलमे वगैरह हैं। ये ईमान मुजमल, ईमान मुफस्सल, छठा, पांचवा, सारे कलमे इसके अंदर मौजूद हैं। कुल मिलाकर रोज़मर्रा की दुआएं इसके अंदर मौजूद है। इसी तरीके से अगले ऑप्शन में आसान तर्जुमा दे रखा है। तो आसान तर्जुमे में देखिए सबसे पहले तो अच्छा कई सारी चीज़ें समझने की है। ये बुक मार्क है, सर्च है। यहाँ आप सर्च के लिए लफ्ज़ लिखें, जिस लफ्ज़ को आप सर्च करना चाह रहे हैं कुरान में से, तर्जुमे से, तफसीर में से, तो यहाँ लिख के उसे सर्च कर सकते हैं। इसी तरीके से मतलूबा आयत पर पहुँचे। मैंने कहा मुझे पहुँचना है सूरह बकरा की आयत नंबर, सबसे पहले सूरत नंबर डाल देंगे, सूरत नंबर 2 की आयत नंबर 85 पर, और गो कर देंगे। प्लीज ओपन वन सूरह नंबर। अच्छा ये कह रहा है कि पहले आप जो है उस सूरत को खोल लीजिए। मान लीजिए मैंने ये सूरत ओपन कर लिया है। अब अगर मुझे मतलूबा आयत पर पहुंचना है तो मैं आसानी के साथ पहुंच सकता हूं। सूरह बकरा है, ये बुकमार्क है, या निशान लगा सकते हैं। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का तर्जुमा है इसके अंदर। हाँ, मुकम्मल ही पूरा कुरान मजीद है, सूरह फातिहा है। अब यहाँ से भी इसे किसी को शेयर कर सकते हैं। इसके बाद हम लेकर चलते हैं आपको, इसके नीचे जो है इन्होंने लोकेशन दे रखी है कि मौजूदा लोकेशन, और इसी तरीके से दाएं बाएं शमसी और कमरी तारीख दे रखी है। उसके नीचे तुलू आफ्ताब, आज का तुलू आफ्ताब, और आज जो अगली नमाज आने वाली है उसका वक्त है, नमाज का वक्त जो शुरू होने वाला है। इसी तरीके से आज जो गुरूब आफ्ताब का वक्त है उसका वक्त दिया है। इसी तरीके से इन्होंने यहाँ नीचे वाले हिस्से में पूरा कैलेंडर दे रखा है। तो यहाँ ये जो निशान है, यहाँ सर्च करेंगे तो मई का आ जाएगा,
जून का आ जाएगा, जुलाई का आ जाएगा। इसी तरीके से ये पूरा कैलेंडर इसके अंदर मौजूद है। यही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यकुम रमज़ान 14 तारीख यानी बुध के दिन शुरू हो रहा है। ये मुकम्मल तफसील इन्होंने कैलेंडर के अंदर दे रखी है। तो दोस्तों इसी तरीके से आप स्क्रीन पर ये प्लस वाला आइकन देख रहे हैं, तो इसकी खासियत यह है कि यहाँ आप रोज़मर्रा की याददाश्त को महफूज कर सकते हैं। देखिए इन्होंने दे रखा है उन्वान 10 हरूफ से ज़्यादा का ना हो, यहाँ उन्वान लगा सकते हैं, यहाँ याददाश्त लिख सकते हैं, और लिखने के बाद जो है यहाँ ऐड कर लेंगे तो वो ऐड हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो इसके बाद मैं आपको लेकर चलता हूँ 3 लाइन के अंदर। तो 3 लाइन में देखिएगा सबसे पहले तो उर्दू कैलेंडर है, ये वही जो मैं इसके बैक साइड में आपको दिख रहा है। इसके बाद जो ये हाफिज़ कुरान मजीद है यानी हिफ्ज़ वाला 15 लाइन का कुरान मजीद इसके अंदर है। ये 26 सूरतें ज़रा यहाँ टच करके देखते हैं कौन कौन सी सूरतें हैं। देखिए सूरह फातिहा है, आयतुल कुर्सी है, सूरह बकरा का पहला और आखिरी रुकू है, सूरह आल इमरान का आखिरी रुकू, सूरह कहफ, सूरह अलिफ लाम मीम सजदा, सूरह यासीन, सूरह दुखान, सूरह फतह, सूरह काफ, सूरह रहमान, सूरह वाक़िया, सूरह हदीद, सूरह हश्र, सूरह सफ, सूरह जुमा, सूरह तगाबुन, सूरह तहरीम, सूरह मुल्क, सूरह नूह, सूरह जिन, सूरह मुज़म्मिल। इसी तरीके से इन्होंने ये मुकम्मल सूरतें इसमें जो लिख रखी हैं वो दे रखी हैं इन्होंने। इसके बाद हम आपको लेकर चलते हैं अल हिज़्बुल आज़म मा चहल दुरूद, भी यहाँ टच कर लेंगे। टच करने के बाद देखिए कि कई मंजिल खुलकर, पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, चौथी मंजिल, मंजिल बाई मंजिल इन्होंने अल हिज़्बुल आज़म डाल रखा है। चलिए मैं यहाँ ये दिन के एतबार से भी कि हफ्ते वाले दिन, इतवार वाले दिन, पीर वाले दिन, पहले हम यहाँ टच करते हैं तो देखिए ये सारी चीज़ें खुलकर आ रही हैं। अच्छा एक चीज़ और है हमारे और आपकी सहूलत के लिए कि अगर इतना बारीक नहीं पा रहे हैं तो उसके लिए आप यहाँ ये कर सकते हैं कि ये प्लस वाला आइकन है, अगर इस पर टच करेंगे तो ये और बड़ा हो जाएगा। देखिए बड़ा हो रहा है, जितना बड़ा करना चाहे इसे बड़ा कर सकते हैं और आसानी के साथ इसे पढ़ते जाएंगे और स्क्रॉल करते जाएंगे तो ये खुद ब खुद ऊपर पहुंचता रहेगा। तो दोस्तों ये भी बहुत काम की चीज़ है। तो इसके बाद हम बाहर आते हैं, ये 7वीं मंजिल ये रही। इसके बाद इसके अंदर इन्होंने कुरान करीम PDF में दे रखा है, और उसके बाद जो है सुबह शाम के मसनून अज़कार ना, उससे पहले औकात नमाज है, ये तो हमने आपको दिखा दी है। अच्छा वो चीज़ दायमी यहाँ एक चीज़ और रह गई थी, दायमी जंतरी, जो मैंने बताया था कि मस्जिदों के अंदर आमतौर पर दायमी जंतरी पाई जाती है, और आपको ये पता लगाना था महीने में कब रमज़ान का इफ्तारी का या सहरी का वक्त होता है या फला महीने में। तो वो सारी चीज़ें देखिए यहाँ देखिए दायमी जंतरी पर टच करेंगे तो पूरी जंतरी आपको खुलकर आ जाएगी। अप्रैल की पूरा जंतरी, इशा का टाइम कब शुरू हो रहा है, मगरिब का वक्त कब शुरू हो रहा है, असर का वक्त कब शुरू हो रहा है, ज़ोहर का, तुलु आफ्ताब, ख़त्म सहरी का, ये अप्रैल के अंदर, मई के अंदर। इसी से आप जो है वो चीज़ जो रमज़ान का कैलेंडर है वो तैयार कर सकते हैं पूरा। तो दोस्तों ये भी बहुत ही काम की चीज़ है हमारे और आपकी, जो मैं आपको बता रहा था कि मौजूदा लोकेशन पर नमाज का वक्त पता कर। इसी तरीके से देखिए इसके अंदर अगला ऑप्शन रहा सुबह व शाम के मज़नून अस्कार। तो सुबह के अस्कार ये रहे और उसके बाद शाम के ये रहे, सोते वक्त के अस्कार ये रहे। इनको भी हम जो है कॉपी पेस्ट कर सकते हैं और किसी को शेयर भी कर सकते हैं डायरेक्टली। अब जो है मंजिल शेख ज़करिया भी मौजूद है इसके अंदर, जो शेख ज़करिया साहब का मंजिल है, ये पूरा का पूरा मंजिल है इसके अंदर। इसके बाद जो है इन्होंने रोज़मर्रा की दुआएं हमने आपको दिखा दी थी, चहल दुरूद वगैरह का मजमुआ इसके अंदर मौजूद है। चहल दुरूद है, चहल अल्लाहुम्मा भी मौजूद है इसके अंदर, अल्लाहुम्मा से जितनी भी दुआएं हैं। और इसी तरीके से चहल हदीस भी है, जो छोटी छोटी हदीसें हैं जिन्हें हम और आप बहुत सहूलत इसके अंदर देखकर याद कर सकते हैं। इसी तरीके से इसके अंदर चहल दुरूद ये रहा, 40 दुरूदें मौजूद हैं। चहल रब्बना ये रहा, चहल इस्तिग़फ़ार है, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंता रब्बना आतिना फ़िद दुनिया। तो दोस्तों ये बहुत ही काम का ऐप है, इसे तो मैं समझता हूँ कि हर किसी के मोबाइल में ये ऐप होना चाहिए। इसी तरीके से इन्होंने मुनाजात मकबूल भी डाल रखी है, ये वो दुआएं हैं जिन्हें पढ़ना चाहिए जो कबूल होती हैं। इसी तरीके से दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, पीर, ये सारी चीज़ें इन्होंने हिसाब बना रखा है। और इसके बाद देखिए अब इन्होंने खुतबात जुमा व ईदैन व निकाह,
बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कहीं हम ऐसी जगह पहुंच गए कि जहां जुमे की नमाज पढ़ाने का मौका मिला और हमें खुतबा याद नहीं है, तो ऐसे में हम किताब तलाश करते हैं, किताब नहीं मिलती है तो बड़ी परेशानी, बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों आपकी सहूलत के लिए इन्होंने खुतबा भी डाल रखा है, निकाह का खुतबा भी डाल रखा है, ईद उल फित्र का खुतबा भी डाल रखा है, और ईद उल फित्र का खुतबा, ईद उल अजहा का खुतबा, जुमा का खुतबा, खुतबा जुमा, और कई सारे खुतबे जुमा इन्होंने डाल रखे हैं। आप इसमें से देख के भी पढ़ सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि यार इतनी सहूलत तो शायद ही किसी ऐप में मौजूद होगी जितनी ये कशकोल ऐप वालों ने हमारे और आपके लिए दे रखी है। इसी तरीके से मज़ामीन है, मैंने आपको दिखा दिया था मुख्तसर तारुफ, इसका खुद ऐप का ये तारुफ है कि इसमें इन्होंने क्या क्या चीज़ें डाल रखी हैं, यहाँ आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद इन्होंने किबला नुमा डाल रखा है कि आप मौजूदा लोकेशन का पता लगा सकते हैं, यानी जैसे तहर्री करने की ज़रूरत पड़ती है तो हमें अगर तशफ़ी नहीं हो पा रही तो हम यहाँ से भी इसे लगा सकते हैं कि हमारा किबला किधर होगा। देखिए मैं घुमा रहा हूँ तो बता रहा है लोकेशन 267 डिग्री पर रखने के बाद। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि इसके अंदर तालीमाती वीडियोज़ हैं, इसमें बहुत सारी काम की चीज़ें हैं। देखो कशकोल घड़ी कैसे सेट करें, और तर्जुमा कुरान से इस्तिफ़ादा और सेटिंग कैलेंडर में, ये सारी चीज़ें इसके अंदर इन्होंने दे रखी है। अच्छा एक चीज़ और मैं बताता चलूँ कि अगर आपके पास अलग अलग तरीके का मोबाइल है तो उन तमाम तरीक़ों में किस तरीके से आप घड़ी की सेटिंग कर सकते हैं, उन तमाम तरीक़ों की वीडियोज़ यहाँ मौजूद है। जैसे उन्होंने मोटोरोला का मोबाइल है तो ये वाली वीडियो देख सकते हैं, वीवो का और रेडमी का मोबाइल है तो उसके लिए ये वीडियो है, और सैमसंग का मोबाइल है या कशकोल देखिए हॉनर का है। ये तमाम तरह के मोबाइल की सेटिंग इसके अंदर इन्होंने दे रखी है। इस यहाँ से भी आप वो वीडियो देखकर अपने मोबाइल के अंदर घड़ी को सेट कर सकते हैं। और इसके अंदर बाकी जो रहा शेयर, तो यहाँ से अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं। इस ऐप का लिंक जो है अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। यहाँ से सेटिंग के देखते हैं। अच्छा बहरहाल ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के सामने रख दी हैं। अगर आप इस ऐप के ज़रिए से इस ऐप से फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं तो मैं आपसे यही दरख्वास्त करूंगा कि आप इस ऐप को ज़रूर अपने मोबाइल के अंदर इंस्टॉल करें, और बहुत ही कम MB के अंदर ये ऐप जो है अपने मोबाइल के अंदर इंस्टॉल हो जाता है। तो दोस्तों आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास मोबाइल है रेडमी का, फ़िलहाल चूँकि मेरे पास रेडमी का मोबाइल है और इस घड़ी को सेट करना चाह रहे हैं, ये वाली जो घड़ी स्क्रीन पर दिख रही है, तो आपको करना क्या है कि यहाँ साइड में कहीं भी ज़ोर से स्क्रीन दबा दीजिए। और सॉरी ये जो खाली जगह यहाँ दबा दें आप, तो ये जो लिख कर आएगा विजिट्स, यहाँ पर देखेंगे अब यहीं आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए ये घड़ी भी आप सेट कर सकते हैं, और ये दायमी औकात भी सेट कर सकते हैं, या इस तरीके की घड़ी भी आप स्क्रीन पर ला सकते हैं। समझ रहे हैं? तो दोस्तों इसी तरीके से इसमें और भी एक चीज़ है मैं जो आपको दिखाता चलूँ लास्ट में। कई तरह की घड़ियाँ हैं, ये है इसे, ये भी आप रोज़ाना का जो है रोज़मर्रा का सुबह से लेकर शाम तक के नमाज का औकात को भी आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज की ये वीडियो जो हमने आपके सहूलत के लिए बनाई थी समझ में आ गई होगी, और उम्मीद ये करता हूँ कि समझने के बाद इंशाअल्लाह आप इस ऐप को इंस्टॉल भी कर लेंगे, और बहुत ही कम वक्त में इस ऐप ने बहुत ही ज़्यादा शोहरत हासिल कर ली है। तो दोस्तों आपसे दरख्वास्त है कि इस ऐप को अपने मोबाइल में ज़रूर जगह दें। और लास्ट में फिर आपसे ये भी दरख्वास्त करूंगा कि अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और कमेंट करके अपनी राय का इजहार कीजिए कि हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि वो भी इस वीडियो से फ़ायदा हासिल कर लें। दोस्तों इस ऐप के एक नई और ताज़ा अपडेट भी आ चुकी है। इंशाल्लाह उस अपडेट के बारे में मैं किसी अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए अलविदा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।